दूसरी शादी। वह रात कयामत की रात थी। मैं और मेरी बीवी उदास थे क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा था, लेकिन इस बात से मैं उतना दुखी नहीं था जितना वह दुखी थी। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। हजार कोशिशों के बावजूद हमारे आंगन में कोई फूल नहीं खिला था। इस कमी को लेकर मैं कुछ उदास रहने लगा था और सिमी की तरफ से मन भी हटने लगा था, जबकि उसके प्यार में कोई फर्क नहीं आया था। वह मुझे भी समझाती कि मैं नाउम्मीद न हूँ, कभी न कभी तो उसकी गोद जरूर हरी होगी। सिमी को मैंने पहली रात से ही प्यार दिया था, आम पत्तियों की तरह। अपना प्यार जताने के लिए चालू किस्म के डायलॉग भी बोले थे, मगर सच तो यह है कि मुझे औरतों की वफा पर कभी पूरा विश्वास नहीं रहा। मैं तो इस कमी के चलते यहाँ तक सोचने लगता कि औलाद की चाह में औरतें कभी कभी गलत कदम भी उठा लेती हैं। सिमी एक प्राइवेट फर्म में काम करने जाती है, क्या पता वह भी। खैर, इस बातों की मुझे खास चिंता नहीं थी। मेरे मन में तो अब बस एक ही ख्वाहिशें करवटें ले रही थी, दूसरी शादी करने की ख्वाहिश। लेकिन सिमी से यह बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बड़े ही दुविधा में था कि तभी मुझे माँ का एक खत मिला। खत पढ़कर मेरा दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने मेरी दूसरी शादी करने का इरादा जाहिर किया था। लड़की भी उन्होंने ढूंढ ली थी और जल्द ही मेरा शादी कर देना चाहती थी। सिर्फ मेरी माँ का ही नहीं, मेरे भाई बहनों का भी यही इरादा था। खत पाकर जैसे मुझ में हिम्मत सी आ गई। ऑफिस से छूटते ही मैं सीधे घर पहुंचा और खत सिमी के हाथ में थमा दिया। वह खत पढ़ने के बाद हैरत से बोली, यह सब क्या है भाई? भाई, मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी का इरादा जाहिर किया है, और क्या है। वैसे तुम क्या कहती हो? वह कोई जवाब देने के बजाय उल्टे मुझसे ही सवाल कर बैठी, आप क्या कहते हैं? भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मुझे दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। शायद इसी बहाने हमारा सूना आंगन चहक उठे। इतना कहकर मैं उसका चेहरा पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर उदासी उमड़ आई थी। फिर मैं बोला, अब तुम भी कुछ कहती तो अच्छा होता। मैं क्या कहूँ, जैसा आप बेहतर समझ करें। हमारे बीच कुछ देर खामोशी रही। मैं उसके मुंह से कोई स्पष्ट बात सुनना चाहता था, लेकिन वह कुछ कहने के लिए जैसे तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे फिर कुरेदा, सिमी, मुझे तो अब औलाद का सुख पाने का यही एक रास्ता नजर आ रहा है। फिर भी तुम साफ साफ कुछ कह देती तो मुझे यह कदम उठाने में आसानी हो जाती। इस बारे में एक औरत भला साफ साफ क्या कह सकती है? वह मेरे सामने एक सवाल छोड़कर रसोई में चली गई। मैं सोचने लगा, सिमी ठीक ही कहती है। कोई औरत अपने मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त कैसे दे सकती है? यह काम तो मर्दों की मर्जी का है। वे चाहे तो दूसरी क्या 4-4 शादी करे। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। यह सोचकर मैं मुस्कुरा उठा और शादी करने का मेरा इरादा पुख्ता हो गया। घंटे भर बाद जब वह खाना बनाकर कमरे में आई तो मैंने कहा, कल मैं घर जा रहा हूँ। उसने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, खाना खाइएगा? लगाऊं? हाँ, ले आओ, मैंने कहा तो वह सिर झुकाए चली गई। कुछ देर बाद वह मेरा खाना लेकर मेरे पास ही बैठ गई। मैंने सिर्फ अपनी प्लेट देखकर पूछा, अरे क्या तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है, कहकर वह खामोश हो गई। मैंने भी उसे जिद नहीं की और चुपचाप खाने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि उसकी भूख प्यास तो माँ के खत पढ़ते ही मर गई होगी, इसलिए जिद करना बेकार था। खाना खाने के बाद हम दोनों चुपचाप बिस्तर पर आ गए। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। शायद उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा। मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। सिमी मुझसे बेहद प्यार करती है, कैसे बर्दाश्त करेगी मेरी दूसरी शादी? इस गम से तो वह मर ही जाएगी। जब अभी से उसकी यह हालत हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज ही डॉक्टर को दिखाकर आई है। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा। अपनी दूसरी शादी के चक्कर में कितना स्वार्थी हो गया हूँ मैं। फिर जैसे मेरे अंदर से किसी ने कहा, नयन, इतना सोचोगे तब तो कर ली शादी।
अरे आजकल तो औरतें खुद अपने पति को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है और तुम मर्द होकर इतना सोच रहे हो। और फिर तुम तो अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दे रहे। कुछ दिन वह जरा उदास रहेगी, फिर पहले की तरह हंसने बोलने लगेगी। इसलिए अब उसके बारे में सोचना बंद करो और अपना काम जल्दी से कर डालो। मौका बार बार नहीं आता। सुबह आँख खुली तो सिमी मेरा नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उसने मेरी पसंद का नाश्ता खीर और पूरी बनाई थी। नाश्ता भी मुझे अकेले ही करना पड़ा। बहुत कहने पर भी उसने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने उसे समझाया, सिमी तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? मैं दूसरी शादी ही तो करने जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा। अगर इस बहाने मैं बाप बन गया तो तुम्हारा सूनापन भी दूर हो जाएगा। वह खामोश रही, एकदम खामोश। मुझे उसकी खामोशी से घबराहट सी होने लगी और जल्दी से घर से निकल जाने को मन करने लगा। मैं झटपट अपना सूटकेस तैयार किया, कपड़े पहने और यह कहते हुए बाहर निकल आया, सिमी मुझे लौटने में 10-15 दिन लग सकते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। मैं रिक्शा पकड़कर स्टेशन पहुंचा, टिकट कटाकर एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ी और अपने घर पहुंच गया। फिर चौथे ही दिन नेहा नाम की एक लड़की से चंद लोगों की मौजूदगी में मेरी शादी हो गई। वह लड़की गरीब घर की थी, लेकिन पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। नेहा को अपनी दूसरी बीवी के रूप में पाकर मुझ में जैसे नई उमंगें भर गई। मैंने 20 दिन उसके साथ बहुत मज़े में गुजारे। मेरे परिवार वाले भी उससे बहुत खुश थे। नई नई बीवी का मुझ पर ऐसा नशा छाया कि मुझे सिम्मी की कई दिनों तक याद नहीं आई। फिर मुझे सिम्मी की चिंता सताने लगी। उसके बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। फिर एक दिन मैं अचानक गाड़ी पकड़ ली। ट्रेन से उतरकर जब स्टेशन से बाहर आया तो मुझे डॉक्टर विजय मिल गए। वो मुझे देखते ही लपक कर पास आते हुए बोले, भाई मुबारक हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। मुबारकबाद देने को उनके मुंह से यह सब सुनकर मैं सोचने लगा कि मेरी शादी के बारे में इन्हें कैसे पता चल गया। शायद सिमी ने इन्हें बताया होगा। मैंने झेपते हुए उनकी मुबारकबाद का शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगे, भाई सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। बड़ी तपस्या का फल है। तपस्या का फल? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हैरत से बोला तो वह शरारत भरे अंदाज में कहने लगे, शर्मा रहे होता है पहली बार बाप बन रहे हो ना, इसलिए। बाप? डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो सचमुच कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, भाई नाटकबाजी बंद करो और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी वाइफ बहुत कमजोर है, उसका जरा ख्याल रखो, नहीं तो डिलीवरी के समय परेशानी हो सकती है। यह सुनकर मेरी हैरत और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हैरत इसलिए हुई कि सिमी ने इतनी बड़ी खुशी की बात मुझसे छिपाए क्यों रखी। मैंने उनसे फिर पूछा, डॉक्टर साहब आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वह मेरी हैरानी भरा चेहरा देखकर बोले, क्या वाकई तुम्हें मालूम नहीं? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। यह आपको कब पता चला? जिस दिन तुम ऑफिस जाते वक्त अपनी वाइफ को मेरे चैम्बर में छोड़ गए थे। मैं तुम्हें मुबारकबाद भी देना चाहता था, लेकिन फिर सिमी से पता चला कि तुम किसी काम से घर चले गए हो। मगर सिमी ने तुम्हें यह बात नहीं बताई। वह सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। मैं जल्दी से रिक्शा पकड़कर सीधे घर पहुंचा। उस वक्त सिमी गुमसुम सी कमरे में बैठी हुई थी। मैंने जाते ही उससे पूछा, सिमी मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाए रखी? वह कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर उदास स्वर में बोली, नहीं छिपाती तो आप दूसरी शादी कैसे करते? इसका मतलब है तुम भी यही चाहती थी कि मेरी दूसरी शादी हो जाए? मैं नहीं, सिर्फ आप चाहते थे। आप ही के दिल में दूसरी शादी की तमन्ना पैदा हो गई थी। एक औरत तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कोई सौतन आए। सिर्फ औलाद नहीं होने से हमारा प्यार कम होने लगा था। मेरी तरफ से आपका मन हटने लगा था। आपकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं रह गई थी। मुझसे दिली प्यार नहीं रह गया था और मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं कि मैं अपनी कोख में पल रहे बच्चे का सहारा लेकर आपको अपने इरादे से रोकती। उस रात की निरंतर चुप्पी के बाद आज वह खूब बोली और फिर फुट फुट कर रोने लगी। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सिमी
मैं औलाद के लिए नहीं बल्कि दूसरी शादी के लिए ललायत हो गया था और भूल कर बैठा। अब शायद इस भूल की सज़ा भी मुझे काटनी पड़ेगी। वह चुपचाप वहाँ से चली गई। आज इस बात को लगभग 15 साल गुजर चुके हैं। मैं 6 बच्चों का बाप बन गया हूँ, 3 सिम्मी के और 3 नेहा के। 2 शादी कर जैसे 2 नावों की सवारी कर रहा हूँ। बहुत टेंशन में रहता हूँ। सिम्मी तो बहुत सूझबूझ वाली है और संवेदनशील औरत है, लेकिन नेहा छोटी छोटी बातों पर भी मुझसे झगड़ती और ताने सुनाती रहती है। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। सोचता हूँ आखिर मैंने दूसरी शादी क्यों की। तो दोस्तों, इस कहानी से आप सबको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। आशा है आप सबको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक लाइक, एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते बेल आइकन भी क्लिक करते जाइएगा। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।